हेलो स्टूडेंट। ये हमारी पहले चैप्टर की हेलो एल्केन की तीसरी वीडियो है और इसमें हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण देकर समझाइए। तो इससे पहले की दोनों वीडियो में सबसे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। दूसरी वीडियो में हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण जब हमने किया था तो उसमें हेलो एल्केन तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें पहला था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा पॉली हेलो एल्केन। अब हम जानेंगे कि मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण जब किया तो इसके तीन भागों में बांटा गया कि जब हैलोजन परमाणु की स्थिति देखते हैं और उस स्थिति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण तीन भागों में करते हैं। जैसे पहला है हमारा प्राइमरी पी या 1 डिग्री मोनोहैलाइड, जिसे प्राथमिक मोनोहैलाइड कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी एस या 2 डिग्री मोनोहैलाइड या द्वितीयक मोनोहैलाइड कहते हैं। तीसरा टर्शियरी टी या 3rd डिग्री मोनोहैलाइड, तृतीयक मोनोहैलाइड। तो हम जानते हैं सबसे पहले प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मोनोहैलाइड के बारे में कि जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन पर स्थित होता है तो उसे प्राइमरी मोनोहैलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पहला दिया है CH3Cl, दूसरा CH3 CH2Cl, तीसरा है CH3 CH2 फिर CH2 फिर Br। इसके लिए प्राइमरी के लिए याद रखेंगे कि जब भी हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु क्या क्या होते हैं। हैलोजन परमाणु क्या क्या होते हैं तो याद रखेंगे FCl BrI। इनमें से कुछ भी, इनमें से चारों में से कुछ भी हो वो हैलोजन परमाणु होता है। तो हैलोजन परमाणु प्राइमरी में हम याद रखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला के किनारों पे ही होगा। चाहे कितनी भी बड़ी कार्बन की श्रृंखला हो, जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2, अगर यहाँ लगा दिया Cl किनारे पर। अब इस कार्बन की श्रृंखला का किनारा एक तो ये है, या तो Cl इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, या F हो सकता है या Cl हो सकता है या Br हो सकता है या I हो सकता है, लेकिन इनमें से होगा सिर्फ एक। इसलिए इसे मोनो हैलाइड के अंतर्गत प्राइमरी मोनोहैलाइड कहते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकेंडरी के बारे में। थैंक यू।